तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुवैत सिटी की वीडियो। कुवैत में क्या होता है, कैसे सिटी होती है, क्या क्या होता है, आज मैं उसकी वीडियो दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जहां गैस सिलेंडर से भी ज्यादा महंगा पानी है। इस देश में साल के 365 दिनों में मुश्किल से 2 ही दिन बारिश होती है, जहां गर्मियां झुलसा देने वाली पड़ती है। और ये वो देश है जहां एक भी ट्रेन नहीं होती। इस देश में कोई भी गरीब नहीं है। देश का हर नागरिक अपनी कंपनी का मालिक है और साथ ही इस देश की महिलाएं हैं बेहद खूबसूरत और यहाँ के लोगों को माना जाता है हद से ज्यादा पारिवारिक। देश में शराब पीना मतलब जेल की हवा खाना। पर ये देश है कौन सा? तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं रईसी में अमेरिका और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ने वाले कुवैत देश की। तो आइए फिर देरी न करते हुए जानते हैं कुवैत देश को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है, जल्दी से करो। सबसे पहले आपको बता दें कि कुवैत का पूरा नाम दौलत अल कुवैत है और इस देश को स्थापित किया गया था साल 1613 में। कुवैत 17,818 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुवैत कुल 10 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और इस छोटे से देश की आबादी अपनी दिल्ली की किसी कॉलोनी से भी कम है, जहाँ सिर्फ 43,10,100 के करीब लोग रहते हैं। अब अगर बात पॉपुलेशन डेंसिटी की करें तो कुवैत में पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 242 लोग देखने को मिल जाएंगे। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की टोटल 100% आबादी शहरी इलाकों में बसी हुई है, यानी पूरे देश में गांव नाम की चीज ही नहीं है। कुवैत की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, जिसे स्कूलों में भी प्रायोरिटी पर रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी में भी लोगों का हाथ पक्का है, जिसे स्कूली दिनों से ही सिखाया जाता है। बाकी दोस्तों, इस देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग आकर बसे हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी, उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं का भी बोलबाला है। देश की कैपिटल सिटी है कुवैत सिटी। इस शहर को कुवैत का हार्ट माना जाता है, जो बेहद ही खुशहाल, रईस और क्लासी है। कुवैत सिटी कुवैत की राजनीतिक राजधानी होने के संग संग देश की कल्चरल और आर्थिक राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्त कर चुकी है। शहर का टोटल एरिया सिर्फ 860 स्क्वायर किलोमीटर का है और इस एरिया में 32 लाख के करीब लोग रहते हैं। यानी आप ये मान सकते हैं कि कुवैत की सबसे ज्यादा आबादी कुवैत सिटी में रहती है। पर्शिया की खाड़ी के तट पर स्थित कुवैत सिटी की सीमाएं इराक और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से जुड़ी हुई है और इसी शहर में पार्लियामेंट हाउस सहित देश के ज्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों, कुवैत को रईसों का देश कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश के लोग के पास भैया इतना पैसा है कि इन्हें देखकर आप भी चक्कर ही खा जाएंगे। लग्जरियस गाड़ियां, आलीशान महल, गजब का लाइफस्टाइल, मतलब ये पैसों से इतने भरे हुए हैं कि क्या ही कहें। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में प्रति व्यक्ति आय $32,215 है, यानी हर इंसान लगभग 26,80,000 रुपए औसतन कमाता ही कमाता है। अब तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रईसी के मामले में कुवैत अमेरिका जैसे देशों को भी पछाड़ देता है। देश की जीडीपी या इनकम की बात करें तो इसका ज्यादातर भार संभालता है ऑयल एंड पेट्रोलियम। यहाँ का बर्गन फील्ड ऐसा हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट करने के मामले में कुवैत का नाम 6th नंबर पे आता है। इसके अलावा कुवैत की 60 से 70% इनकम यहाँ की इंडस्ट्रीज से होती है, क्योंकि दोस्तों इस देश में लगभग हर शख्स की कंपनी है। फ्रेंड्स, आज भले ही कुवैत आजाद और हाई फाई लाइफ जी रहा है, लेकिन देखिए पहले ऐसा नहीं था। 1961 तक इस देश पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत रही है। उस रोज कुवैत में तेल के भंडार की खोज कर ली गई थी, इसलिए अंग्रेज यहाँ से तेल निकालकर उसे दूसरे देशों में बेचकर बहुत पैसे कमाया करते थे। पर फिर कुवैत ने सोचा ये तो भाई घाटे का सौदा है, इसलिए लंबी बातचीत और कुछ उठापटक के बाद आखिरकार 19 जून 1961 को कुवैत ब्रिटेन से आजाद हो ही गया। खाड़ी देशों में कुवैत पहला ऐसा देश है जिसने अपना संविधान बनाया और संसद की स्थापना की और आज पूरा देश कुवैत के संविधान से चलता है। इस देश में लोग कायदे कानून मानने के मामले में काफी आगे हैं। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, कुवैत का हर नागरिक देश के संविधान और कानून को मानना अपनी ड्यूटी मानता है। कुवैत दोस्तों एक मुस्लिम देश है और आप सभी जानते हैं कि इस्लाम और इस्लामिक कंट्रीज में शराब को हराम कहा जाता है। यही कारण है कि आपको कुवैत में कोई भी शराब खरीदता या बेचता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना इलीगल है। वैसे कुवैत की लड़कियां दोस्तों बड़ी ही ब्यूटीफुल होती हैं, इतना कि आप इन्हें देखते ही बॉस अपना दिल तन मन सब हार बैठेंगे। वो प्यारी सी मुस्कान जब गोरे गोरे चेहरे पे आती है ना, तो देखने वालों की सांसें ही थम जाती है। इसलिए अगर आप कुवैत जाएं तो दिल को जरा काबू में रखिएगा। लेकिन मॉडर्न और एडवांस होने के बाद भी कुवैत में महिलाओं के लिए कुछ सख्त कानून है, जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसे कुवैत में अगर आप या कोई पुरुष किसी महिला को गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट को लेने के लिए वो महिला खुद नहीं आएगी, बल्कि उसकी मम्मी, पापा या भाई आएगा। फ्रेंड्स, कहते हैं कई बार हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। कुवैत की महिलाओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है। असल में 2006 तक कुवैत में सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन भागती दुनिया के साथ कुवैत की महिलाएं भी कदम मिलाना चाहती थी, इसलिए महिलाओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए और आखिरकार 2006 में उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल ही गया। अब तो यहाँ पर कई महिलाएं सांसद और राजनीति में दूसरे
दूसरे पदों पर भी हैं। वैसे तो आजकल देखिए हर इंसान बिजी है, लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने परिवार के संग बैठकर 2 मीठी बातें भी कर सके। लेकिन दोस्तों कुवैत के लोग इस मामले में सबसे अलग है। इन्हें हद से ज्यादा पारिवारिक माना जाता है। यहाँ पर लोग जब भी फ्री होते हैं ना तो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के संग समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप धूप में ज्यादा टिक नहीं पाते और गर्मी आपकी जान निकालती है तो कुवैत की सैर को स्किप करना ही बेहतर है, खासकर बॉस गर्मियों में, क्योंकि इस देश में गर्मी जम के पड़ती है। समर्स में यहाँ का टेम्परेचर आप जानते हैं 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। आपने कई देश देखे होंगे, वहाँ काम करने का तरीका भी देखा होगा, लेकिन कुवैत में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है जनाब। लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में, असल में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को 2 शिफ्ट में किया जाता है। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगती है और दूसरी शाम के 6 बजे से 10 बजे तक, यानी सुबह और शाम। और ये होता है भीषण गर्मी से मजदूरों और सामान को बचाने के लिए। फ्रेंड्स, अपने अगर मानसून में 2 हफ्ते में 2 दिन भी बारिश ना हो तो हम ऊपर वाले से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुवैत में साल के 365 दिन में सिर्फ 2 ही दिन बारिश होती है। इसलिए ये दुनिया का ऐसा देश है जहाँ सबसे कम बारिश होती है। बारिश कम होने की वजह से कुवैत में पानी के ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और यहाँ पर लगभग हर काम के लिए समुद्र के पानी को ही इस्तेमाल में लिया जाता है, इवन पीने के लिए भी। जी हाँ, यहाँ पर समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी मशीनरी से रिफाइन किया जाता है और उसे पीने योग्य बनाकर देश में सप्लाई किया जाता है। इसी वजह से इस देश में पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर से ज्यादा बॉस पानी के रेट हैं। कुवैत में ज्यादातर खाने पीने की चीजें दूसरे देशों से ही आती हैं, जैसे फल, सब्जियां, गेहूं वगैरह। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ खेती पॉसिबल नहीं है, जमीन बंजर और रेतीली हो जाती है, वहीं पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए इम्पोर्ट के मामले में खाने का सामान देश में सबसे ज्यादा आता है। कुवैत में आपको कहीं भी जंगल देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ चारों तरफ रेत और खाली जमीन या फिर बिल्डिंग्स है। एजुकेशन की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसे कुवैत यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। यहाँ पर ज्यादातर कुवैती स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि शुरुआती एजुकेशन लेने के बाद यहाँ के बच्चे ज्यादातर फ्रांस, अमेरिका या दूसरे देशों में चले जाते हैं। कुवैत दोस्तों कार लवर्स की सबसे पहली पसंद है, लेकिन इस देश में किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपको आधा घंटा पहले निकलना होगा, क्योंकि बॉस ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है और उसका कारण है कार्स, जो कि इस देश में भरी पड़ी है। दुनिया के सबसे ज्यादा कार्स वाले देशों में कुवैत को 6 नंबर पे गिना जाता है। ट्रेन इंसान की देखिए सच्ची हमसफर होती है, जो कम पैसों में लंबे से लंबा और छोटे से छोटा रास्ता तय करवा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुवैत ऐसा देश है जहाँ पर ट्रेन, रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन ही नहीं है। जी हाँ, और शायद यही रीजन है जो इस देश में कारों की संख्या बॉस सबसे ज्यादा है। इस देश में दोस्तों एक ऐसी जगह भी है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ टायर ही टायर देखने को मिलते हैं। इसे टायर डंपिंग एरिया भी कहा जाता है, जहाँ कई किलोमीटर्स के एरिया में बेकार यूजलेस टायर्स पड़े हुए हैं। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसे एरोप्लेन से भी साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी तो आपने देखी होगी ना, अगर नहीं देखी तो हमारी ये बात सुनने के बाद देख लेना। असल में 1990 में कुवैत पर आतंकवादियों ने एक भयानक हमला किया था। तब यहाँ कुछ भारतीय भी फंसे हुए थे, जिन्हें 13 अगस्त 1990 को भारतीय सरकार ने एयर इंडिया की मदद से भारत वापसी कराई। 1,70,000 भारतीयों को कुवैत से बचाकर लाने की कहानी एयरलिफ्ट मूवी में दिखाई गई है। फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा के दर्शन तो आपने कई बार किए होंगे। अब जरा अल हमरा टावर को भी देख लीजिए, जो दुनिया की 36वीं जबकि कुवैत की सबसे ऊंची इमारत है। दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये गगनचुंबी इमारत आकर्षण का केंद्र है और कुवैत विजिट करने वाले लोग एक बार तो इस टावर के संग सेल्फी जरूर खिंचवाते हैं। आज भले ही बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी हुई है, लेकिन याद रखिए जल्द ही ये खिताब कुवैत के बुर्ज मुबारक अल कबीर के पास चला जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिंग टावर है जो कुवैत में बनाया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और बुर्ज खलीफा को पछाड़ने के लिए कुवैत सरकार ने इस टावर को बनाने का फैसला किया है। कुवैत जरा हट के ही देश है दोस्तों, जिसने कई ऐसे काम किए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। जैसे कि साल 2006 की ही बात कर लीजिए, जब कुवैत ने रोबोट्स के जरिए ऊंटों को दौड़ाकर एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया। कुवैत में अमीरी, लग्जरियसनेस और हाई फाई की कोई कमी नहीं है। साथ ही ये देश काफी खूबसूरत है, लेकिन आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि इस देश में एक भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। जी हाँ, बात करें इस देश में घूमने वाली जगहों की तो यहाँ पे आप कुवैत टावर, फैलाका आइलैंड और बुबियान आइलैंड जैसी बेहतरीन जगहों को देख सकते हैं। वैसे कुवैत वो देश है जहाँ रात सितारों की जगमगाती है। लड़कियों का डांस, बार में नाच गाना देखकर कुवैत की रात आपको भी हसीन से ज्यादा हसीन लगने लग जाएगी। देखिए दोस्तों, किसी भी देश में जाने के बाद पर्यटक वहाँ पे शॉपिंग जरूर करते हैं, और अगर बात कुवैत की है तो ये शौक बॉस कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि कुवैत में एक शॉपिंग मॉल है, ग्रैंड एवेन्यू। ये इतना बड़ा मॉल है, इतना बड़ा है कि एक साथ पूरे कुवैत की 30% आबादी को शॉपिंग करवा सकता है अपने आप, वो भी एकदम खुल के। मतलब कोई घिचपिच नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं। सोचे कितना बड़ा होगा। कुवैत की करेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुवैती दिनार चलता है, जिसकी वैल्यू दुनिया के सबसे ज्यादा करेंसी वैल्यू वाले देशों में से एक है। कुवैती दिनार को भारतीय रुपयों से कंपेयर करें तो एक कुवैती दिनार की कीमत 270 भारतीय रुपए के बराबर है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि 2013 में कुवैती दिनार ने डॉलर को भी पछाड़ दिया था। इस देश में घूमने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले वीजा की जरूरत होगी, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो सिर्फ 7 दिनों में आप कुवैत का वीजा हासिल करके कुवैत की सैर पे जा सकते हैं। भला
आप मुझे बताइए मेरी जान, आपको कुवैत कैसा लगा? मतलब यहाँ की अजब गजब बातें कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कभी यहाँ गए? लिखना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।